अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, बीटीसी के वीकली एनालिसिस के साथ आज भी हाजिर हूँ। आज हम देखेंगे कि बीटीसी का जो दोबारा से लो लगा है वो क्यों लगा है और क्या वो लगना चाहिए था या नहीं, और उसके पीछे क्या वजूहात थी, और ये जो दोबारा से क्रैश हुआ है और वो कितना और क्रैश हो सकता है मजीद। अगर 18,000 का, तो पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था कि दोबारा मार्केट इसी रेंज में मूव करेगी और फिर 12,000 पे, क्या 12,000 पे मार्केट जा सकती है, और क्या रॉबर्ट कियोसाकी ने ऐसी क्या बात कह दी है कि दुनिया में एक हलचल सी मची है क्रिप्टो मार्केट में, उसको भी हम जानेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके साथ टेक्निकली और फंडामेंटल एनालिसिस शेयर करूंगा सारे इस वीक के। सो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा और वीडियो को मिस ना कीजिएगा। अगर आप क्रिप्टो में या फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर आप कोई फ्यूचर में कॉइन बाय करने का प्लान बना रहे हैं, तो इस वीडियो से इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने किस प्राइस पे जाके अपनी बाइंग करनी है। तो स्टार्ट करते हैं जी। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forexustad.com। ओके माय डियर फ्रेंड, आपने जैसा कि डिस्क्लेमर में पढ़ लिया होगा कि क्रिप्टो मार्केट ना तो रेगुलेटेड है और ना ही स्टेबल करेंसी या स्टेबल कारोबार है, तो इसके अंदर क्रैश या नुकसान होने के बहुत ज़्यादा, बल्कि 100% चांसेस हैं। सो डिस्क्लेमर भी मैंने लिख दिया था, आई होप आप अंडरस्टैंड करते होंगे। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं आज के एनालिसिस। ओके जी, सबसे पहले हमारे पास कुछ न्यूज़ हैं, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ है जी, फाइनेंस कंपनीज आर रिपोर्टेड फर्स्ट डील विद द डिजिटल एसेट अंडर द रशियन लॉ। यानी कि ये जो एक अमेरिका को खतरा पड़ा हुआ है, अमेरिका को खतरा इस सेंस में पड़ा हुआ है कि दुनिया जो है वो उनकी इजाजत के बगैर आपस में लेन देन स्टार्ट कर देगी। तो अमेरिका की बादशाहत किधर जाएगी? अमेरिका नहीं चाहता कि दुनिया, देखिए अब रशिया पे पाबंदी लगा दी है, इसी तरह पहले ईरान, इराक और तुर्की पे पाबंदी लगा के रखी हुई थी। तो अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है सब कुछ, ठीक है। तो अगर ये बिटकॉइन के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, डिजिटल एसेट पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो अमेरिका की इजारादारी या हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो फिर वो अमेरिका ये नहीं चाहता, इसीलिए आजकल अमेरिकन पार्लियामेंट में बार बार जो है वो क्रिप्टो करेंसीज का जिक्र हो रहा है और उसके ऊपर रूल्स बनाने का ये सोच रहे हैं। क्रिप्टो मार्केट क्रैश, विप्स ऑफ मिलियन ऑफ डॉलर्स फ्रॉम द नॉर्थ कोरियंस। अच्छा, ये जो एक फ्रॉड हुआ था छोटा सा, उसके बारे में है, और मिलियंस ऑफ डॉलर, छोटा सा तो नहीं बल्कि काफी बड़ा स्कैम था, और इसके बारे में है जी। इसके अलावा मैं अगर देखूँ कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये जो वन कॉइन एक लड़की थी, FBI ने उसके खिलाफ उसको टॉप 10 मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट में डाल दिया है, एंड उसको पूरी दुनिया में तलाश किया जा रहा है। तो वन कॉइन जिन्होंने स्कैम किया था, ये इसको पकड़ेंगे और उससे ये रिकवरी करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक और न्यूज़ है जी, रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि BTC जल्दी 1100 रुपये यानी कि $1100 का हो जाएगा और मैं $1100 से बाय करूंगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप कॉइन मार्केट कैप की तरफ नजर दोहराएं तो इस टाइम क्रिप्टो के 20,000 कॉइन्स रजिस्टर हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, और 514 एक्सचेंजेस रजिस्टर है। 514 एक्सचेंजेस लेजेंड या अच्छी किस्म की वो रजिस्टर है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। तो मार्केट कैप मुसलसल घट रहा है। पहले ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में था, अब ये मुसलसल दिन ब दिन कम हो जा रहा है, जो कि आपको BTC के चार्ट में भी नजर आ रहा है। यानी अगर हम देखें शिबा इनो को, तो ये ट्रेंडिंग में जा रहा है इस टाइम, और एक दो और कॉइन है ये भी ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, STEPS, GMT और SCT, ये दोनों कॉइन, तीनों कॉइन, ये 20% तक ग्रोथ हासिल की है इस कॉइन ने। तो 20% तक ये कॉइन गेन कर चुका है, और 2% ये, 6% ये GMT इन्होंने गेन किया है। और रिसेंटली एडेड, ये देखें ऐड होते जा रहे हैं मुसलसल कॉइन, और यहाँ पे देखें कि रिसेंटली ये 3 कॉइन ऐड हुए हैं जो कि माइक्रो सेंट के या सेंट के लगा लें आप, ये कॉइन है। अब हम बढ़ते हैं अपने मोस्ट वांटेड टॉपिक के ऊपर, यानी कि BTC के चार्ट के ऊपर। और BTC के चार्ट के ऊपर सबसे पहले जिस चार्ट को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है मंथली, क्योंकि मंथली चार्ट की पूरी दुनिया में नजरें बनी हुई थी, और स्पेशली 50 SMA मूविंग एवरेज के साथ लोग देख रहे थे कि मार्केट क्लोजिंग कहाँ पे देगी। तो यहाँ पे देखें, आफ्टर मार्च 2020 को
50 की मूविंग एवरेज लाइन को मार्केट ने टच किया हुआ था और आफ्टर 2 इयर्स, ऑलमोस्ट 2.5 इयर्स, ऑलमोस्ट मार्केट ने अगेन मूविंग एवरेज को वापस आके टेस्ट किया है। इसमें उन्होंने पहले डबल टॉप लगाए थे, डबल टॉप भी लगा है और उसके बाद बड़े मार्केट ने अच्छे पैटर्न बनाए और पैटर्न बना के मार्केट नीचे आए और अब ये मूविंग एवरेज लाइन से उन्होंने नीचे क्लोजिंग दे दी है कल। अब ये क्या होगा, अब ये होगा कि जो हमारा 18,000 वाला पेंडिंग ऑर्डर था तो वो तो 15-20 दिन पहले ही हिट हो चुका था, बट आई एम नॉट डन येट, मैं सेटिस्फाइड नहीं। मुझे लगता है कि मार्केट ने अभी और भी गिरना है और माइट बी के जो हमारा पहला स्टॉप लॉस है मार्केट उसको उड़ा दे। अगर ये ट्रेड अगर आपने ली है तो ये है तो ट्रेड प्रॉफिट में है और स्टॉप लॉस हमारा 12,000 के करीब है, ये उड़ने वाला है। मैं पहले ही आपको बता दूं, अगर आपने बीटीसी बाय किया और 18,000 का स्टॉप लॉस लगाया हुआ। अब जो नई कैंडल स्टार्ट हुई है, पुरानी तो भरपूर बुलिश रही, मुझे लगा था कि ये इधर तक विक बनाएगी, बड़ा लंबा चौड़ा स्पाइक होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। सो दैट मीन के ये कैंडल एक भरपूर ट्रेंड की नुमाइंदगी कर रही है। ये जो जून की कैंडल है ये भरपूर बैरिश ट्रेंड की नुमाइंदगी कर रही है और ये बतला रही है कि बैरिश में कितनी जार है बियर में। बुल यहाँ पे हमें तगड़े नजर नहीं आ रहे। सो नेक्स्ट कैंडल क्या होगी, नेक्स्ट कैंडल का थोड़ा सा साइंचा तो खींचो आपके सामने, मे बी थोड़ा सा ऊपर जाए, मे बी 22,000 25,000 को टच करे, उसके बाद ये दोबारा नीचे आएगी और ये जो लेवल मैंने बताया आपको 12-13,000 वाला, ये उसको टेस्ट करेगी और शायद इसकी इस तरह की बॉडी हो, शायद। देखें ये कंफर्म तो नहीं हम कह सकते कुछ भी। ये अगर हम बात करें वीकली की तो लास्ट वीक एक लाटू सा बना है, कोई इतनी खास अच्छी कैंडल हम नहीं कह सकते उसको। पूरा वीक मार्केट एक ही एरिया में अप डाउन करती रही और वो एक भरपूर बैरिश या भरपूर बुल एरिया के बाद होता है ऐसा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट मुकाम पे खड़ी है। तो ये वो सपोर्ट मुकाम है जो मार्केट ने नवंबर 2020 में ब्रेक किया था और अब मार्केट अगेन उसको टच किया, 2 दफा टच कर लिया इसको, अब उसको क्रॉस करने जा रही है। और अगर ये इसको लिटरली आपको बताऊं कि अगर ये क्रॉस करे तो ये बहुत बुरे तरीके से हमारा स्टॉप लॉस जो 12,000 पे नहीं है, 12,000 से नीचे ही है, उसको हिट करने की तरफ जा सकती है। तो इस सूरत में अगर आप अपनी इस ट्रेड को सस्टेन करना चाहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर आप अपने स्टॉप लॉस को सस्टेन नहीं करना चाहते तो आप इस ट्रेड को ही मॉडिफाई करके इस ट्रेड को आप 15,000 के करीब से आप बाय करें ताकि आपका स्टॉप लॉस जो है वो काफी लंबा चौड़ा हो जाए और जिसके स्टॉप लॉस हिट होने के कम चांसेस जो है वो ना होने के बराबर हो जाए। यहाँ पे एक और सपोर्ट मुकाम है, उस सपोर्ट को मार्केट टेस्ट करेगी, यानी कि ऊपर वाला सपोर्ट मुकाम जो 18-19,000 वाला है और नीचे वाला है 12-13,000 वाला। तो 12-13,000 वाला स्टॉप लॉस हिट यानी कि जो सपोर्ट मुकाम है वो हिट होने की, उसको टेस्ट होने के चांसेस मौजूद हैं, अच्छे खासे चांसेस मौजूद हैं। सो आपने करना क्या है, आपको समझ आ ही गया होगा कि आपने अभी बाइंग नहीं करनी। और जिस तरह की न्यूज़ आ रही हैं ये कुछ और क्राइसिस कुछ और दिन भी चल सकता है। अगर मैं बात करूं डेली चार्ट की तो मार्केट जो है एक किस्म का ना वो फ्लैग बना रही है, बार बार फ्लैग्स बना रही है। तो मैं बना के दिखा देता हूं आपको समझ आ जाएगी कि मैं किन फ्लैग्स की बात कर रहा हूं। तो इसको हम इन्वर्टेड फ्लैग कह सकते हैं। यानी मार्केट इस किस्म के फ्लैग्स क्रिएट करती जा रही है मुसलसल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मार्केट अब कुछ अरसा यहाँ पे सस्टेन कर सकती है। अब यहाँ पे इसने अपने सपोर्ट मुकाम को टेस्ट कर लिया, अब रेजिस्टेंस को, फिर सपोर्ट को और फिर रेजिस्टेंस को, ऐसे कुछ अरसा मार्केट जो है वो सस्टेन टेस्टिंग कर सकती है। ये इस तरीके से मार्केट मूव करेगी और ये इन्वर्टेड फ्लैग है। फ्लैग पैटर्न पढ़ाया हुआ है आपको, अगर नहीं पढ़ा तो मेरी यूट्यूब की वीडियो पे जाइए, यहाँ पे आई के बटन पे प्रेस करके आप फ्लैग पैटर्न वाली वीडियो देखें, बहुत ही मजे की वीडियो है। ओके जी, यहाँ पे भी देखिए मार्केट ने एक किस्म का इन्वर्टेड फ्लैग ही बनाया था और मार्केट मुसलसल फ्लैग पैटर्न बनाई जा रही है। और ये देखिए ये डंडा है, इन्वर्टेड फ्लैग है ना, तो ये सारा डंडा है, ये झंडा है
और मार्केट ने उसको ब्रेक किया है। तो उसके अलावा ये डंडा है, ये झंडा है, और मार्केट इसको अब अगर ऊपर को ब्रेक करती है तो वो विल सी के हमें 32,000 तक, 30,000 तक, 25,000 तक, 27,000 तक, इवन के 29,000 तक भी मार्केट मूव करती हुई नजर आती है। बट अगर वो इसको नीचे की तरफ मूव करना, ब्रेकआउट करना स्टार्ट कर दे तो फिर वो 12,000 वाला लेवल मार्केट टेस्ट करेगी। तो उसके लिए तैयार हो जाओ भैया। ओके जी, तो ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये फ्लैग से ऊपर भी बनते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो फ्लैग यहाँ पे सिर्फ बनाते रहे हैं, फ्लैग तो मुसलसल मार्केट क्रिएट करती ही रही है। साथ में एक और चीज का मैं एडिशन करने जा रहा हूँ, वो है RSI। RSI पे देखें तो वो RSI 30 पे खड़ी है, विच इज आप समझ लो कि ये अपना जो लोएस्ट पार्ट है वो मूव कर रही है, और उस लोएस्ट पॉइंट को वो जो सपोर्ट मुकाम है उसको वो ब्रेक करने जा रही है। और वो देखें कि पहले भी मार्केट कुछ अरसा इस एरिया में रह चुकी है। ये देखें 2 दफा रिसेंट, ये डेली का चार्ट है, और डेली चार्ट के अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ये अब दोबारा से ये क्रिएट हो सकता है 12 जून से लेके 19 जून तक, और 7 मई से लेके 14 मई तक, और इससे पहले 20 मई से लेके 26 मई तक। तो ये 7-8 दिन ये नीचे रहती है, RSI से नीचे, बिलो देन 30 सपोर्ट पॉइंट। और यहाँ पे भी देखें मार्केट में आपको एक किस्म का आप ये कह लें कि आपको क्रॉसओवर होता हुआ भी दिखाई देगा। यहाँ पे 2 जो मूविंग एवरेज है हमारी, वो भी क्रॉसओवर कर रही हैं। और ये देखें जब भी वो क्रॉसओवर हुआ है, मार्केट ने बड़ा तगड़ा किस्म का मूव दिया है। और यहाँ पे अगर वो क्रॉसओवर हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब थोड़ा सा मार्केट स्टे करने के बाद नीचे आ सकती है, और 20 के लेवल को दोबारा टेस्ट कर सकती है। तो 20 का लेवल बहुत पावरफुल लेवल हो जाता है। सो RSI में भी आपको मैंने बता दिया। अब रिट्रेसमेंट तो ये ले चुके हैं, फिबोनाची हमें ड्रा करने की जरूरत नहीं है। तो फ्लैग पैटर्न के थ्रू मैंने आपको गाइड कर दिया। और इसके अलावा हम देखते हैं आर्ली चार्ट्स पे। H4 चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ कोई अपॉर्चुनिटी। देखिए H4 में हमारे पास बड़ा सिंपल फार्मूला है। हमने ये एक 21,000 की एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की थी पहले ही, और मैंने बताया था कि जब भी मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक करेगी तो आपने इसको सेल कर लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां से भरपूर सेल हुई है, और फिर हम 18,000 से हमने एक सपोर्ट मुकाम बाय किया था, और मैंने कहा था कि सपोर्ट मुकाम से आप इसको आराम से बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। H4, H1, M15 के लिए हमने ड्रॉ किया था। तो H1 की तरफ बढ़ते हैं, और H1 में आपको अच्छी खासी एक मूव देखने को मिल जाती है। और अभी भी मार्केट जो है वो 19,100 के एरिया पे है, और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं, जो कि 23,000 तक जा सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको बाय नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। उसकी वजह ये कि ये हमें नजर आ रहा है कि मार्केट अभी 12,000 के लेवल को जा सकती है, क्योंकि अगर अमेरिकन पार्लियामेंट में ये केस चला जाता है, जिस तरह कि आपको पता चला होगा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला गया कि बाइनेंस को बैन किया जाए पाकिस्तान में, जिस तरह के फॉरेक्स के ब्रोकर्स को बैन किया गया। हो सकता है ये पाकिस्तान में बाइनेंस बैन कर दें। इसी तरह पूरी दुनिया में वो अमेरिका है वो बचता नहीं है। तो अब एक किस्म की अमेरिका को अपनी जो सुप्रीमेसी है उसकी इज्जत का सवाल बन गया है, और बादशाह को खतरा पड़ गया। तो यहाँ पे अमेरिका अपनी बादशाहत के लिए बिटकॉइन का बेड़ा गर्क करने से बाज नहीं आएगा। ओके, एनीहो, तो H1 में आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। M15 में देख लेते हैं। नहीं, M15 में तो बड़ा सिंपल सा फंडा है जी। जब भी मार्केट, आपको छोटे छोटे ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी ये मार्केट 50 की मूविंग एवरेज को नीचे से ब्रेक करे तो आप इसको सेल करें इसके सपोर्ट मुकाम तक, और तब इसको बाय करके इसकी मूविंग एवरेज लाइन को देख के अगर इसको क्रॉस करती है ऊपर तक तो आप इसकी रेजिस्टेंस मुकाम तक जो कि 21,000 के लगभग है इसको बाय कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो जाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है, आई होप आपको वो भी समझ आ गया होगा वीकली और मंथली में। और इसी तरीके से सेम अथीरियम का हाल है जी। अथीरियम का अगर आप देखें तो अथीरियम का जो कैंडल है जून 2022 का, वो भी मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोज हुआ है, और मार्केट अब एक नया लो लगाने के लिए तैयार है। और मैंने आपको लास्ट टाइम याद है बताया था मैंने कि मार्केट हमें जो पेंडिंग आर्डर रखना है इसके ऊपर
वो यहाँ पे नजर आ गया मुझे। इसको मंथली पे लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ क्या पॉसिबल है मार्केट हमारा पेंडिंग ऑर्डर हिट करे। तो मैं अथीरियम को बाय करना चाह रहा हूँ $500, $400, $600 की रेंज में। 400 से 600, $200 की रेंज के अंदर मैं अथीरियम को बाय करना चाह रहा हूँ और लाइफ लॉन्ग बाय करना चाह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर यहाँ से अथीरियम का हमें बाइंग मिल जाता है तो यकीन करें आप पूरी जिंदगी दुआएं देंगे मुझे। पेंडिंग ऑर्डर लगा दो फॉरेक्स के पेयर के अंदर, क्रिप्टो या बनास के वॉलेट्स के अंदर नहीं, ठीक है जी। ओके जी, तो अगर हम वीकली की बात करें तो वीकली के सेम सिनेरियो है, सेम एवरीथिंग इज सेम। ये हमने शॉर्टर टर्म के लिए बाय किया था, वो प्रॉफिट अर्न करके हमने क्लोज कर दिया था उसको। अब ये आपकी एक्सपर्टीज है, आप 500 से बाय करते हैं, 600 से बाय करते हैं, 400 से। अगर 18,000 पे BTC गिरता है तो ये भी गिरेगा हाफ, ऑलमोस्ट 700-600 पे ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। देन ये बाय करने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होगा। सो बाकी जितने भी कॉइन है वो सारे सेम मूव करते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? BTC के वीकली एनालिसिस आपको पसंद आ रहे हैं, नहीं पसंद आ रहे, कुछ सीखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा, आप किन पेयर्स के एनालिसिस चाह रहे हैं और BTC के ऊपर डेली अपडेट चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। कोई ऐसा दोस्त जो BTC में इन्वेस्ट करने जा रहा है उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें, हो सकता है उसकी यार, क्योंकि मैंने तो अभी इन्वेस्टमेंट सजेस्ट नहीं की। मैं तो कह रहा हूँ रुक जाए, अभी वेट करें और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है इंशाल्लाह। सो बैलेंस रेडी रखें बट ट्रेड ना करें। और आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के या फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर भी पोस्ट कर सकते हैं और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।